सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुमन छेत्री और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं वेस्टीज में 1.5 ईयर यानी कि फरवरी 2019 फरवरी में ज्वाइन किया। सो ऑलमोस्ट 1 ईयर से भी ज्यादा हो चुकी है, 1 ईयर 6 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है। मैं वेस्टीज में जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे मैं आप सबको वेस्टीज सप्लीमेंट्स के लिए गाइड करती हूँ, ट्रेनिंग्स करती हूँ। स्पेशली मैं नॉर्थ ईस्ट हैंडल करती हूँ, अभी फिलहाल ईस्ट भी मैं हैंडल कर रही हूँ। तो आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है व्हाई सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स नेसेसरी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लोगों को यही लगता है। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें तो सप्लीमेंट्स हमें हमारे बैलेंस डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारे बॉडी को 2 तरीके के न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो, राइट। माइक्रो यानी कि आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स, मैक्रो यानी कि आपका प्रोटीन, फैट, राइट, एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो वो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा चाहिए होता है बिकॉज वो मेजर रोल प्ले करती हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन वो भी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होती है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट के डाइजेशन में, उसके काम में मदद करता है, राइट। सो आप खुद ही सोचिए, क्या आप अपनी डाइट में ये दोनों चीजों को, ठीक है, ये दोनों न्यूट्रिएंट यानी कि आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्या ये दोनों चीज आप एवरी डे अपने डाइट में ले रहे हो, राइट। कार्ब्स अगर हम ले रहे हैं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे चीनी है ना, व्हाइट ब्रेड, ये सब ज्यादा मात्रा में हम ले रहे हैं। रिफाइंड आइटम्स है ना, ये सब कुछ हम ज्यादा मात्रा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट सिलेक्ट कर भी रहे हैं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन वहीं पे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपका सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सबको हम क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो किस तरह के कार्बोहाइड्रेट ही हमारे बॉडी में हम बैलेंस तरीके से नहीं लेते। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन तो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में वेरियस फंक्शंस प्ले करती हैं, जैसे कि आपके सेल्स डेवलपमेंट में मदद करता है, हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो हमारे हेयर, नेल्स एंड स्किन को अच्छा रखने में मदद करती है, हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करता है, एंजाइम प्रोडक्शन में मदद करती है, राइट। सो लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल में इतने ज्यादा बिजी हैं आजकल कि हम अपने डाइट को सही तरीके से, बैलेंस तरीके में लेते ही नहीं हैं। इसीलिए आजकल आप देखना, डाइट बैलेंस ना होने के कारण, एवरीडे बैलेंस डाइट ना लेने के कारण हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। जैसे कि आप देखो, आप सुबह उठते हो, अगर आप कॉलेज जाते या ऑफिस जाते, आप सही खाना खा के जाते, लेकिन फिर भी कॉलेज या ऑफिस पहुंचने के साथ साथ हमें कितना ज्यादा वीकनेस फील होता है। ऐसा लगता है कि मान लो हम अपने ऑफिस या कॉलेज पहाड़ चढ़ के आए जबकि हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया हुआ है, राइट। क्यों हमें इतनी थकावट होती है? बिकॉज हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें 100% न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है। सो जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है उसको पूरा कौन करेगा? सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट जो है उसको लेने के लिए हमें किसी भी तरीके से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा सप्लीमेंट हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है उसको पूरा करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है ना। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जब आप लेते हो ना, इसमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में आपका विटामिन्स, मिनरल्स, नेचुरल फूड, मील सप्लीमेंट्स, ये सब कुछ होता है ना, जो हमारे डाइट में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको बूस्ट करने के लिए। बिकॉज कई बार ये जो बैलेंस डाइट होता है ना, ये भी हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने में फेल हो जाती है। सो तब हम जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है, हम वो कहाँ से ले? सप्लीमेंट्स से।
अगर हम विदेश की बात करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सप्लीमेंट्स ले रहा होता है, लेकिन इंडिया में ही अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो उन्हें दिक्कतें आना शुरू होती है, राइट। तो सप्लीमेंट जो है हमारे हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है, और ये सप्लीमेंट का मेन रोल कब शुरू होता है, जब हम बैलेंस डाइट खाने के बावजूद भी जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स सहित एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हो पाती और हमें जनरल वीकनेस होता है, हमारे हेयर खराब होने लगते हैं, स्किन खराब होने लगती है, और बॉडी में बहुत ही आप क्या कह सकते हो टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, मुंह से गंदा स्मेल आने लगता है, राइट। ये सब जो है अंदर ही अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना, हमें थकावट होना, काम सही तरीके से ना करना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, जो फ्यूचर में जाके बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है, राइट। Why there is need of supplement? जैसे कि इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अरे भाई मैं सप्लीमेंट क्यों लूं, मैं तो घर का फ्रेश खाना खाता हूँ, राइट। तो ये सवाल आपको हमेशा फील्ड में मिलता होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका जवाब क्या है, सॉइल डिप्लीशन, है ना। अगर आप एक ही जगह पे बार बार खेती करते रहेंगे तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो खराब हो जाएगा, ओके। सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो खराब हो जाएगा। अगर सॉइल में ही न्यूट्रिएंट नहीं है तो वो प्लांट में किस तरीके से आएगी। जब प्लांट में ही कमी हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी को भी वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। हाइब्रिड क्रॉप, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उसकी वजह से हमारा जो बहुत सारे ट्रेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब गायब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पॉइजन ही ले रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए अगर हमको असम में कुछ प्रोडक्ट चाहिए, कुछ वेजिटेबल या सब्जी चाहिए, बीच बीच में मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए आप प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो अगर हमें कुछ वेजिटेबल या एप्पल चाहिए, राइट, तो हमें एप्पल्स वगैरह तो बाहर से ही मिलती है। तो इमेजिन करो एग्जांपल, अगर आपको बाहर से एप्पल असम लाना हो तो कितने दिन की ट्रैवलिंग होगा उस पे, है ना। अगर हम एक सब्जी को बाहर रखे घर में तो विद इन 4 to 5 days या 3 days में वो सब्जी खराब होने लगती है। वहीं पे जब दूसरे सब्जी या एप्पल्स जब हम लॉन्ग डिस्टेंस से लेके आते हैं, लाने के बाद पैकेजिंग के बाद जब वो मार्केट में आता है, ऐसा लगता है कि अभी किसी ने अपने किचन गार्डन से उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को तोड़ के हमारे लेके मार्केट में लेके आए हैं, राइट। इतना फ्रेश दिखता है, तो आप खुद ही सोचो इतना फ्रेश दिखने के लिए वो लोग कितना ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग, हम अपने लाइफस्टाइल को इजी रखने के लिए आजकल बहुत ज्यादा रेडीमेड फूड को यूज कर रहे हैं, और रेडीमेड फूड खाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम सबको पता है हम कैसे फील करते हैं, बहुत ही अनईजी फील करते हैं, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत लोगों को डायरिया की कंप्लेन हो जाती है, राइट। सो जब डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग होती है तब भी तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, राइट। तो तब भी हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। और सबसे मेन रीजन फूड प्रोसेसिंग। देखिए जब भी आप बाहर का खाना खाते हो ना तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जाता ही जाता है, गंदगी, और यही टॉक्सिन्स जब हैवी मात्रा में बन जाती है हमारे बॉडी में तो इम्यूनिटी कम होने लगता है, राइट। और जब इम्यूनिटी कम होती है तो आप देखो हम उस बीमारी से नहीं लड़ पाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा न्यूट्रिएंट जो है, कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। और अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग की, तो जो रेडीमेड खाना हम खाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं या जो उनकी लेबलिंग में होता है, आप खुद ही सोचो क्या उसमें उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा। जब हमें ओरिजिनल खाने से ही न्यूट्रिएंट नहीं मिल रही है तो प्रोसेस्ड फूड से मिलता है, उल्टा वो हमारे बॉडी को हार्म करेंगी, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सप्लीमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर हमारा कभी वीक डाइजेशन है या किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तब भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो फिर हमारे बॉडी में हेल्दी भी नहीं होगा, राइट। स्ट्रेसफुल एंड हरीड लाइफस्टाइल, अगर हम बात करें अभी तो हम लॉकडाउन पे, लेकिन अगर हम बात करें जब हमारा ट्रैवलिंग स्टार्ट था, तो ट्रैवलिंग के दौरान हम सबको पता है कि कितना हरी बरी में होते हैं हम, कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है हमें, राइट। जिसके कारण हम जितना खाने के लिए बैठते हैं वो सारा खाना नहीं खा पाते, और जब हम खाना सही तरीके से नहीं खा पाते तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, राइट। और दूसरा लास्ट रीजन, फूड प्रिपरेशन। हम किस तरीके से फूड प्रिपेयर करते हैं। बहुत ही कभी कभी आप देखो खाने को ढकते नहीं, खुला बना देते हैं। जब आप खाने को खुला बना देते हो तो आग लगने के कारण, राइट, हम जब खाना बनाते हैं तो आग का यूज करते हैं, तो आग लगने के कारण जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो वेपराइज्ड हो जाती है। उसके बाद हम कभी कभी खाने में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल, जैसे कि चिकन, पोर्क, है ना, ये सब चीज में क्या होता है, मटन, ये सब चीज में बहुत ज्यादा मसाला और बहुत ज्यादा ऑयल का यूज किया जाता है, जो हमारे डाइजेशन को खराब करेगी। और उसके साथ साथ जब डाइजेशन खराब है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से खाना बनाइए, खाना प्रिपेयर करें जो न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रॉय नहीं, उल्टा न्यूट्रिएंट सही तरीके से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। और दूसरा रीजन क्या है आपकी, जैसे कि कैल्शियम एंड आयरन एक साथ नहीं लेना। तो जब भी आप दूध पी रहे हो तो हमेशा याद रखिए वेस्टीज का सप्लीमेंट जो है फॉलिक एंड आयरन प्लस, उसको साथ में नहीं लेंगे। अगर आप अभी सपोज सुबह 9 बजे आप कैल्शियम ले रहे हो तो एटलीस्ट 3-4 घंटे बाद आप आयरन लेना, या फिर आपको सुबह के समय में आपको आयरन लेना है तो सुबह ब्रेकफास्ट में आप दूध को अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो इंटरेक्शन होती है, राइट, जिसके कारण जो खाना आप खा रहे हो या जो सप्लीमेंट आप ले रहे हो वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो लेने का क्या फायदा। तो न्यूट्रिएंट की कमी तो वैसे ही हो रही है, राइट। देखिए, अगर आप जब भी मुझे लोग पूछते हैं कि मैम मुझे वेट लॉस करना है, राइट, या मैम मुझे वेट मैनेज करना है, तो सबसे पहले सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, एज अ हेल्दी पर्सन आपको भी मुझे भी हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ता है हमारे टाइमिंग के ऊपर, कि हम कितने समय में टाइमिंग पे खाना खा रहे हो। अगर आप 9 बजे ब्रेकफास्ट करके डायरेक्टली 2 बजे आप लंच कर रहे हो तो आपका बहुत आवर्स की गैपिंग हो जाती है, जिसके कारण हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, राइट। सो ये टाइम गैपिंग भी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, भी एक फूड हैबिट में से एक हम कह सकते हो बैड हैबिट कहा जाता है उसको भी। सो अगर चाहे आप वेट लॉस करना चाहे या वेट गेन करना चाहे या आप हेल्दी रहना चाहते हो, सबसे पहले टाइम में लेना शुरू कीजिएगा खाना। उसके बाद पोर्शन साइज के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो सप्लीमेंट है, ऐसा नहीं कि आप 3 महीना लोगे, आपको प्रॉब्लम ठीक हो गया और आप खाना छोड़ दो। ऐसा तो नहीं कि हम आज खाना खाते हैं तो कल 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाएंगे, बिकॉज आज का खाना हमें 1 हफ्ते तक स्ट्रेंथ दे रहा है तो मैं अब 1 हफ्ता नहीं खाऊंगा। ऐसा तो हम कभी भी नहीं सोचते ना, बिकॉज हमें पता है अगर हम आज खाना खा रहे हैं और 1 हफ्ता तक हम खाना बंद कर देंगे तो 8वें दिन में हमें वीकनेस शुरू हो जाएगा, हमें चक्करें आना शुरू हो जाएंगी, हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, हमें हेडेक आना शुरू हो जाएगी, राइट। ठीक उसी तरीके से जब भी लोग आपको पूछे कि मैम हम ये सप्लीमेंट को कब तक यूज करें, या सर हम सप्लीमेंट को कब तक यूज करें, तो देखिए जैसे आपको जिंदगी भर खाना खाना है, एटलीस्ट आपको सप्लीमेंट 1 साल तक तो कंटिन्यू करना ही है फॉर योर बेटर रिजल्ट। 3 मंथ्स मिनिमम, 3 मंथ से आपको असर आना शुरू हो जाएगी, आपकी धीरे धीरे करके आपका बॉडी हील होना शुरू होगा 3 महीने में। सो 6ठा महीने में 6 मंथ में आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब आप 1 साल तक सप्लीमेंट लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी आराम से अच्छा होना और बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो किस तरीके की बेनिफिट्स हमें सप्लीमेंट देता है? सबसे पहले तो सप्लीमेंट हमें एडिशनल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में मदद करती है, राइट। जैसे कि आपको अंडे से प्रोटीन मिल रहा है, आपको दाल से भी प्रोटीन मिल रही है,
आपको फिश से भी प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन क्या इतना खा के आपका डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है? बिकॉज अगर आपकी आइडियल बॉडी वेट 70 है या आपकी आइडियल बॉडी वेट 55 है, तो उतना ही ग्राम का आपको प्रोटीन लेनी है, सेम ग्राम ऑफ प्रोटीन, राइट? 1 ग्राम पर आइडियल बॉडी वेट है ना, 1 ग्राम पर आइडियल बॉडी वेट ये होगा आपका। तो अगर मेरी आइडियल बॉडी वेट 60 है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन दिन में चाहिए। तो एक अंडा खा के, एक फिश खा के, दाल खा के हार्डली अगर मैं कुछ कवर कर पाऊंगी 30 to 35, और बाकी का आधा मैं कहाँ से कवर करूंगी? तो मुझे लेना पड़ेगा प्रोटीन पाउडर, जो मुझे एडिशनल प्रोटीन न्यूट्रिएंट देने में मदद कर रहा है। अगर आप हमारा प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो उस प्रोटीन पाउडर से आपको प्रोटीन के साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अगर आप हमारे वेस्टीज का सप्लीमेंट यानी कि सिबकटॉन ले रहे हो, वो आपको विटामिन सी, 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स, फ्लेवोनॉइड्स, राइट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक साथ मिल रही है सिर्फ एक कैप्सूल में, राइट? सो जो बेनिफिट्स क्या है सप्लीमेंट्स के, खाने से जो न्यूट्रिएंट्स हमसे छूट गई हैं, या कभी कभी खाना अगर हम सही से नहीं खा रहे हैं तो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है उसको तो पूरा करेगी ही करेगी सप्लीमेंट, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी देने में हमें मदद करेगा, जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखेगी और डेफिशिएंसी को दूर रखने में मदद करेगी। तो इस तरीके से आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें वेस्टीज हेल्थ केयर की, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कैटेगरी हैं। वेस्टीज प्राइम, प्रो हार्ट, जॉइंट्स एंड बोन्स, ग्लाइसेमिक हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, इम्यूनिटी, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, वुमेन्स हेल्थ, आयुष शांति, राइट? एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर ऑलरेडी हमारे ट्रेनर हैं जो वो ट्रेन कर रहे हैं। तो वेस्टीज में हमने कैटेगरी वाइज सप्लीमेंट्स को रखा है ताकि आप जब कोई भी प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन करो तो वो आपके लिए इजी हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रो हार्ट में है कोकोनट ऑयल कैप्सूल, फ्लैक्स, कोएंजाइम Q10, एलार्जिनाइन, राइट? सो अगर कोई हार्ट संबंधित पेशेंट आपसे सप्लीमेंट के लिए सजेशन पूछते हैं तो आप सबसे पहले ये 4 सप्लीमेंट से एक सप्लीमेंट तो दे सकते हो, राइट? उसके बाद सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ताकि आपको समझने में इजी हो, किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने सारे सप्लीमेंट्स को कैटेगरी वाइज रखा है, जो हम नेक्स्ट थर्सडे से हर एक कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हर एक सप्लीमेंट, एज लिमिट, डोसेजेस के साथ वी विल बी डिस्कसिंग। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेघाली मैम, जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके ग्रुप में आपके टीम मेंबर के साथ जुड़ सकूं, उनके साथ ट्रेनिंग कर सकूं, राइट? सो थैंक यू सो मच मैम।